एरिस की अगर हेल्थ की बात करें तो डेफिनेटली इस साल अगर किसी शोबे पर सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है तवज्जो मरकूज़ करने की एरिस, तो वो आपकी सेहत है, आपकी हेल्थ है। ख़ास तौर पे जो सेंटर वाला पोर्शन होगा, दूसरी छमाही होगी, मई, जून, जुलाई और अगस्त। इन 4 महीनों में आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ज़हल के बहुत ज़्यादा असरात आपकी सेहत पर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें अपनी सेहत पर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि सेहत पर जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी तवज्जो रहेगी, आप अपने करियर में, अपने फाइनेंस में उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ वही आपकी जो सेविंग्स है, जैसा कि मैंने शुरू में बात की थी, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, अपनी सेहत अच्छी नहीं रखेंगे, तो वही आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, जिसका मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि जुलाई अगस्त में मुझे आपकी सेहत पे पैसे लगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी सेहत ख़राब हो जाए, वो आपकी सारी सेविंग्स इसी पर ज़ाया हो जाए। तो आपको सबसे पहले मशवरा ये है कि हल्की-फुल्की सी वर्जिश लाज़मी करें। जो भी स्पोर्ट्स आपको पसंद है, अपना उसको मामूल बनाएँ या जिम जॉइन करें, रनिंग करें, कुछ भी है, लेकिन अपनी एक्सरसाइज़ करें, क्योंकि मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट है और मार्स हमारे ब्लड को भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो जितना एक्सरसाइज़ करेंगे, जितना अपने आप को फ्रेश रखेंगे, आपका ब्लड अच्छा रहेगा और ब्लड अच्छा रहेगा तो ऑटोमैटिकली मार्स का पीस होगा उससे और आपको मार्स की किसी भी रेमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्स की सबसे अच्छी रेमेडी मैं यही बताता हूँ सबको कि एक्सरसाइज़ करें, जिम जॉइन करें। इसके अलावा जिस्मानी सेहत के बाद आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपकी जो ज़हनी मतलब सेहत है, उस पर भी तवज्जो देने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत सारी अ, आदात पर आप किसी लोगों की आदात पर आप समझौता ना कर सकें, आपकी उनसे बात ना बन सके, तो गैर ज़रूरी तनाव, गैर ज़रूरी डिप्रेशन, गैर ज़रूरी टेंशन आपको हो सकती है और आपने किसी भी फ़िज़ूल चीज़ों को अपने ज़हन पर सवार नहीं करना है। जितना सवार करेंगे आप ज़हनी तौर पर जो है वो मुतासिर होंगे। हालाँकि एरीज़ लोग, क्योंकि मार्स इनका रूलिंग प्लैनेट है, सबसे अच्छा दबाव अगर कोई बर्दाश्त कर सकते हैं ना, तो वो एरीज़ वाले बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये ज़्यादा, इनको जितना भी कंप्रेस किया जाए, ये आखिरी हद तक कंप्रेस होते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है गैर ज़रूरी टेंशन और डिप्रेशन में नहीं घुसना। कोई काम नहीं हो रहा, उसको छोड़ दें, मुराकबे में टाइम दें, नमाज में टाइम दें, इबादत में टाइम दें, चैंटिंग्स करें और अपना ध्यान बटाएं। आप खुद ही देखेंगे हालात बेहतर होते हुए होते जाएंगे, rather than कि आप अपने आप को ज़हनी मरीज़ बना लें। क्योंकि राहु और मुश्तरी, नॉर्थ नोड और जुपिटर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो आपकी एनर्जी ज़ाया कर सकता है, क्योंकि आप लोग बेसिकली बहुत एनर्जेटिक हैं। तो हो सकता है कि वो ये चीज़ें आप जो है वो आपकी एनर्जी वेस्ट करें। इसलिए मैंने बोला कि आप एक्सरसाइज करें और अपने आप को किसी जो है स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें या जिम जाना शुरू करें। इंशाल्लाह आपको जो है आसानी इसमें होगी, परेशानी नहीं आएगी। सेकंड चीज़ एक और मैं बताऊँगा, खाने के अंदाज़ में आप अपना तजर्बा कर सकते हैं, क्योंकि आपका खाना-पीना थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आप कोशिश कर सकते हो कि अपने खाने-पीने की जो है वो चीज़ें चेंज करो, अपना डाइट प्लान चेंज करो और इससे हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो आपकी खाने-पीने को लेकर। तो करना आपने ये है कि बाकी सबका अंदाज़ मुख्तलिफ है, उनकी उनकी डिसीजन, उनकी राय अलग हो सकती है और आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो खुद खाना है वो दूसरों पर भी इम्प्लीमेंट कर देना है। आपने अपने ऊपर फोकस करना है, सादी खुराक, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ जितनी हो सकता है वो ही इस्तेमाल करें और कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ दें। वो आपके लिए अच्छा होगा। बाकियों को जो खाना है उनको खाने दें। कोशिश करें अपने खाने की वजह से अपने और उनके ताल्लुकात बाकी लोगों के खराब ना करें। मैंने अगेन बता देता हूँ, जो भी बताया मैंने, चीनी से दूर रहना है, ख़मीरी रोटी से, रिफाइन आटा, इन चीज़ों से दूर रहना है। मतलब कोई भी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का वो कम से कम करें, जिम जॉइन करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी हेल्थ बेहतर हो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड करें अपनी लाइफ में और अपना डाइट प्लान आप ले सकते हैं, किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से आप मिल सकते हैं, अपना डाइट प्लान ले सकते हैं या अपना खाना आसान बना सकते हैं। मराकबा, योगा, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, इन चीज़ों में आप जो है वो इन्वॉल्व हों, ताकि ना सिर्फ आप फिज़िकली भी हेल्दी हो, फिज़िकली फिट हो, बल्कि आप मेंटली भी फिट हो और आपकी जो ज़हनी नशो-ओ-नुमा है वो हो सके और ज़हनी सेहत जो है वो मुतासिर ना हो।